नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। इस सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रही थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको ऑस्मोटिक और डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी थी। आज हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, और इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में भी समझेंगे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उसके बाद इनकी डेफिनेशंस दी गई। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, एग लिया और इस एग के बाहर का कवर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिमूव कर लिया। और इन एग को जब बाहर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो कवर रिमूव किया गया है, इन एग को एक बार तो वाटर के अंदर रखा गया। ये एग है जिसका कवर जो है वो बाहर वाला व्हाइट कवर जो है वो हटा हुआ है, हार्ड कवर जो होता है, और इसको वाटर के अंदर रखा गया। और ये सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा गया। और कुछ टाइम के बाद ये देखा गया कि जो वाटर के अंदर जो एग रखा है, जो वाटर के अंदर एग रखा है वो तो फूल गया, उसका तो साइज बढ़ गया, और जो सॉल्ट के अंदर जो सॉल्यूशन रखा है उसका साइज जो है वो छोटा हो गया, सिकुड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण हुआ। क्या हुआ? वाटर यहां पे क्या काम कर रहा है? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। एग के चारों ओर क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस एग के जो एग, इसके चारों ओर ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, क्या फिनोमिना है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम, कहां से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाती है। मे बी मैंने आपको जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में जहां हमने इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझा था वहां पे इसको रिवर्स बता दिया था कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। नहीं, ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही होगी। डिफ्यूजन में भी ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगी, लेकिन डिफ्यूजन में तो ये यहाँ पे सोलवेंट और सोल्यूट दोनों ही पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं, और वो किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं करते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस में केवल और केवल सोलवेंट के पार्टिकल प्योर सोलवेंट से कहां जाते हैं? ये सॉल्यूशन में। प्योर सॉल्वेंट से किसकी तरफ मूव करते हैं? सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट
में इस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो कहां पे मूव कर रहा है? हाई कंसंट्रेशंस टू लो कंसंट्रेशंस, लेकिन किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यदि ये मेम्ब्रेन नहीं लगाएंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? डिफ्यूजन कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें केवल सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही इससे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोलवेंट के पार्टिकल्स इसमें से मूव करेंगे और ये हाई कंसंट्रेशंस टू लो कंसंट्रेशन ही मूव करेंगे, और इस फिनोमेना को कहा जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या हो रहा है कि सोलवेंट के मॉलिक्यूल, जब वाटर वाली बात करें तो वाटर में ये क्या है? सोलवेंट है, और इसके अंदर जो होगा वो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो वाटर के प्योर सॉल्वेंट से कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एग का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसकी प्रोसेस की बात करें, यहां पे ये सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, और इसके अंदर जो भी सोल्ट होगा वे प्योर फॉर्म में होगा। जो भी सोल्ट के आयंस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? प्योर फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है? प्योर फॉर्म में है। तो अभी भी प्रोसेस तो वही हो रही है, ऑस्मोसिस प्रोसेस ही हो रही है। एग का ये जो कवर था बाहर, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और अब यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है सोल्ट की? इसके अंदर। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, मीन्स इस सोल्ट के सॉल्यूशन में मूव करेंगे, तो एग का जो साइज है वो सिकुड़ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू मूव कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस का सेकंड एक्सपेरिमेंट है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एबे नोलेट ने किया था। सबसे पहले इसको एबे लेट ने किया था। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? एक थिलिस ट्यूब ली, और इस थिलिस ट्यूब को उन्होंने नीचे इस तरीके की एक ट्यूब ली, इस तरीके की थिलिस ट्यूब, और इसके नीचे वाले पार्ट को जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और वो जो मेम्ब्रेन ली थी वो पिग ब्लेंडर की ली थी, मीन्स सुअर एनिमल मेम्ब्रेन ली थी। वो एनिमल मेम्ब्रेन इसके ऊपर बांध दी। तो ये एनिमल मेम्ब्रेन किसकी तरह बिहेव करेगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। और इस जो थिलिस ट्यूब है इसमें फिल कर दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और इसको रिवर्स करके वाटर से फिल बीकर के अंदर रख दिया। कुछ टाइम में उन्होंने देखा कि ये सॉल्यूशंस, पहले जब इन्होंने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस फिल किया था ये यहीं तक था, इस लेवल तक।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या काम कर रहा है? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और इसके अंदर जो है वो किसका काम कर रहा है? सॉल्यूशंस का काम कर रहा है। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ इस सॉल्यूशन में। जैसे इस सॉल्यूशन में होगा, धीरे 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 इस सॉल्यूशंस की हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी और मान लो यहां तक आ गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि इस हाइट पे आने के बाद, यहां तक फिल होने के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद चाहे इसको कितनी ही देर तक रखा रहे, ये हाइट इससे ज्यादा नहीं जाती है। इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशंस का जो प्रेशर और ये जो बाहर से जो आयंस इसके अंदर जा रहे हैं, इस सॉल्यूशंस का जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है जो यहाँ पे लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या प्रेशर, सॉल्यूशंस का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सॉल्यूशन, ये जो फोर्स है ये इक्वल हो गया इन आयंस के मूव करने के लिए जो फोर्स लगाया गया है उस फोर्स को रोकने के लिए। ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ये इतना फोर्स हो जाता है कि अब सॉल्वेंट के आयंस का मूवमेंट जो है उसका ये विरोध कर सके, उसको ये रोक सके। और इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को ही क्या कहा गया? फिर इन्होंने ऑस्मैटिक प्रेशर कहा। ऑस्मैटिक प्रेशर कहा। क्या कहा कि कुछ टाइम के बाद ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है लिक्विड का, ये ऑस्मैटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ऑस्मैटिक प्रेशर क्या है? इन आयंस का मूवमेंट करने के लिए जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है? ऑस्मैटिक प्रेशर। ये जो डिस्टेंस थी यहां से यहां तक, ये मान लो h डिस्टेंस थी। ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस थी? h डिस्टेंस थी। और इसकी डेंसिटी d है, इसकी डेंसिटी जो है वो d है, इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स तो क्या हो गया? d इंटू जी। कितनी हाइट तक लग रहा है? तो इस फोर्स की वैल्यू हम निकालें पाई, क्या होगा? h इंटू डी इंटू जी। और ये जो फोर्स है ये क्या कहलाएगा? ऑस्मैटिक प्रेशर कहलाएगा। ऑस्मैटिक प्रेशर कहलाएगा। ऑस्मैटिक प्रेशर की डेफिनेशंस इनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या बन गई? वो प्रेशर या वो हाइड्रोक्लोरिक तो क्या डेफिनेशन हुई? लिक्विड का वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, लिक्विड या सॉल्यूशंस का वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को आने के लिए रोकता है, उसी को क्या कहा गया? ऑस्मैटिक प्रेशर कहा गया। क्या डेफिनेशन बताई? लिक्विड का वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को आने के लिए रोकता है, क्या कहलाता है? ऑस्मैटिक प्रेशर कहलाता है। मींस ऑस्मैटिक प्रेशर की डेफिनेशंस यहां से ये डेफिनेशन आ गई। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? दो चैम्बर लिए गए।
इस तरीके के स्क्वायर शेप में दो चैम्बर लिए गए। और इन दोनों चैम्बर्स को आपस में जोड़ दिया गया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक चैम्बर में सॉल्वेंट फिल किया गया और एक चैम्बर में सॉल्यूशन फिल किया गया। यहां मैंने सॉल्यूशन फिल किया गया है और यहां पे सॉल्वेंट फिल किया गया। इन दोनों चैम्बर्स पे पिस्टन लगाए गए। इसको तो ओपन ही छोड़ दिया और इस पे पिस्टन लगाया गया। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी और क्या होंगे, मूव करेंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशंस में मूव करेंगे। जैसे ही सॉल्यूशंस में मूव करेंगे, ये मान लो सॉल्यूशंस पहले यहां तक भरा हुआ था, तो सॉल्यूशंस ऊपर तक उठना शुरू हो जाएगा। इस सॉल्यूशंस के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बाहर से इस पिस्टन पे फोर्स लगाया गया कि ये यहीं तक रहे। एक टाइम ऐसा आता है कि इस फोर्स को हमें बढ़ाना पड़ता है धीरे धीरे। इस लेवल को यहां तक रखने के लिए फोर्स को पहले धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है और एक टाइम ऐसा आता है जहां पे ये जो फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हमें और नहीं बढ़ाना पड़ रहा। मीन्स वो कांस्टेंट हो गया। क्या हुआ कि उस टाइम अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशंस में जो जाना बंद हो गए। तो उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहा गया, जो एक्सटर्नल फोर्स किसके लिए लगाया गया, इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशंस में आने के लिए रोकने के लिए। वो एक्सटर्नल फोर्स को क्या नाम दिया गया, ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर नाम दिया गया। दोबारा सुन लो, दो चैम्बर लिए गए, एक चैम्बर में प्योर सॉल्वेंट फिल किया गया और दूसरे में सॉल्यूशन फिल किया गया। इन दोनों चैम्बर्स को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया। सॉल्यूशन वाले चैम्बर में एक पिस्टन लगाया गया। क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशंस का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो प्रेशर, पिस्टन के ऊपर नीचे से प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर को रोकने के लिए उन्होंने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कराया गया और इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस लाए गए। क्या हुआ, धीरे धीरे भी सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशंस में बढ़ने लग जाएंगे। तो एक सिचुएशन, इसको भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मुझे भी ये एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसके बाद ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक जाता है, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाती है। उस टाइम इस एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होती है, उसी फोर्स को क्या कहा गया, ऑस्मैटिक प्रेशर कहा गया। उसी फोर्स को क्या कहा गया, ऑस्मैटिक प्रेशर कहा गया। कि सॉल्यूशंस पे बाहर से जो लगाया जाने वाला एक्सटर्नल फोर्स, जो किसको रोक रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रोक रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, उस फोर्स को क्या कहा गया, ऑस्मैटिक प्रेशर कहा गया। क्या डेफिनेशन बता दी कि वो सॉल्यूशंस पे लगने वाला, ये किस पे लग रहा है, सॉल्यूशंस पे लग रहा है, तो सॉल्यूशंस पे लगने वाला वो एक्सटर्नल फोर्स, और क्या कर रहा है
इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक रहा है, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होके किस में जा रहे हैं, ये सॉल्यूशंस में, इस मूवमेंट को रोक रहा है। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर काम में लेते हैं, हम उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। एक डेफिनेशन ये निकल के आ गई। मीन्स एक डेफिनेशन तो आई कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सॉल्यूशंस का जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में पास नहीं होने देता है, वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सॉल्यूशंस का क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी डेफिनेशन क्या आई कि वो एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशंस पे लगने वाला जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में आने से रोकता है, क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो हमने दो डेफिनेशंस पढ़ ली ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। इसमें एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक क्लोज चैम्बर लिया गया, इसमें पूरे में एक क्लोज चैम्बर लिया गया। इस तरीके का एक क्लोज चैम्बर लिया गया। इस चैम्बर में एक में सॉल्यूशन फिल किया गया और एक में सॉल्वेंट पार्टिकल्स फिल किए गए। एक में सॉल्यूशन फिल किया गया और एक में, स्टार्टिंग में ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है, स्टार्टिंग में मान लो सॉल्वेंट का लेवल ये था, मैं जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, और सॉल्यूशन का लेवल ये था। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर फेस में कन्वर्ट होंगे और ये जो वेपर्स हैं ये इस सॉल्यूशंस में आके मूव करेंगे। तो ये जो वेपर है, ये वेपर्स एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही हैं। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं अब किधर मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे सॉल्वेंट का जो लेवल है ये तो कम होता हुआ चला जाएगा और सॉल्यूशन का जो लेवल है ये इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उसके बाद सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं करेंगे। उस टाइम ये जो वेपर प्रेशर है ये इतना ज्यादा हो जाता है कि इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक सके। ये वेपर प्रेशर जो है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ये इतना ज्यादा हो जाता है कि इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक सके। तो वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन रोक रहा है, वही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। दोबारा सुन लो, हमने एक क्लोज चैम्बर लिया, ताकि क्लोज चैम्बर इसलिए लिया कि इनके वेपर्स बाहर नहीं जा सके। दो बीकर लिए, इन दोनों बीकर्स को पास पास रखा गया। एक में हमने सॉल्यूशन फिल किया गया और एक में हमने प्योर सॉल्वेंट रखा गया। ये जो सॉल्वेंट था ये वोलेटाइल नेचर का था, वेपर्स बनेंगी। धीरे धीरे ये वेपर्स जब बनती हैं तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। वेपर प्रेशर क्रिएट, इस वेपर प्रेशर जो है ये वेपर प्रेशर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो अब यहां से मूव करके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन कम, तो हाई कंसंट्रेशन से ये
लो कंसंट्रेशंस की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सोलवेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो सोलवेंट का लेवल डिक्रीज होता हुआ चला जाता है और सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता जाता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अब ये जो वेपर प्रेशर है ये इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ये सोलवेंट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में मूव करने नहीं देगा। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर, वो एडिशनल या एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर जो सोलवेंट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में मूव नहीं करने देता, उसी एक्स्ट्रा या एडिशनल वेपर प्रेशर को क्या नाम दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी? पहली डेफिनेशन वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, लिक्विड का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या कहें कि सॉल्यूशन का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो क्या कर रहा है? सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में पास नहीं होने दे रहा, वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। सेकंड क्या कहा कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होने दे रहा, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। और उसकी हमने वैल्यू पाई क्या निकाली थी? HdG। H क्या है? हाइट, कितनी हाइट तक चढ़ा वो? D क्या है? डेंसिटी, और G क्या है? ग्रेविटी फोर्स। डेंसिटी उस सॉल्यूशन की डेंसिटी और G क्या है? ग्रेविटी फोर्स। थर्ड हमने वेपर प्रेशर की फॉर्म में डेफिनेशन निकाली कि वो एडिशनल वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट सॉल्यूशन में नहीं होने देते, वो एडिशनल वेपर प्रेशर क्या कहलाएंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएंगे। तो आज हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशंस विद एक्सपेरिमेंट पढ़ी है। आप लोगों को ये याद हो जानी चाहिए, बहुत बार ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में पूछ लिया जाता है। कल के वीडियो लेक्चर्स में एक मिस्टेक हुई थी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो मूवमेंट तो ऐसे ही होता है, सोलवेंट टू सॉल्यूशन मींस हाई कंसंट्रेशंस टू लो कंसंट्रेशंस मूवमेंट होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है। जबकि डिफ्यूजन में क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे तो हमेशा एक ही डायरेक्शन है, कहां से? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, तो एक ही डायरेक्शन है। जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस में तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, दोनों में ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशंस की तरफ मूव होते हैं। थैंक यू।